नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मार्केट का हाल जानते हैं। जो ओपन था वो 24,949 पे हुआ, हाई लगाया 25,021 रुपये का, और जो मार्केट बंद हुआ वो जाके 24,967 पे हुआ, यानी कि 97 पॉइंट की और 0.3% की तेज़ी के साथ मार्केट ने अपना रुख बदला। आज की तरह 2-3 दिन की छुट्टी होने के बावजूद आज मार्केट ने अपना ये रुख दिखाया। अब अपन सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जो 55,139 के ऊपर जाके क्लोज हुआ। हाई की इसमें बात करें, जो टॉप गेनर था वो था इंडसइंड बैंक, जो कि 1.57% के साथ रहा, और लो के अंदर जा जो कैनरा बैंक वो 0.87% लो के साथ रहा। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 0.44% के साथ में अप रहा, यानी कि हाई ग्रीन में रहा। निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो 0.04, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, 0.04% का इसके अंदर डाउन साइड रहा है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। एफएमसीजी के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, 0.1% के साथ था। ठीक है, अब ऑटो सेक्टर की बात करें तो अपन 0.3%, यानी कि जितना आज मार्केट अप किया है उतना ही लगभग ऑटो सेक्टर ने किया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर पहले कर चुका है। वो आपको मैंने कारण वाइज समझाया ही था कि जो जीएसटी के जो अपने सेगमेंट है 28% वाला है और 12% वाला। 28 वाला तो आ गया 18 में, 12 वाला चला गया 5 में, तो उसके अनुसार जो इन पे गाड़ियों पे, इन चीज़ों पे जो जीएसटी कम होगी उसके हिसाब से ऑटो सेक्टर उस टाइम पे बड़ा मजबूत हुआ था। उस टाइम पे मेटल की बात करें तो 0.65% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अब अपन मेन आखिरी सेक्टर जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो है, बात करते हैं आईटी सेक्टर की, निफ्टी आईटी की, जिसके अंदर जो गेनर था, ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जो गेनर था वो इन्फोसिस रही 3.08%, यानी कि 3% से भी ज़्यादा की ग्रोथ जो इन्फोसिस है उसने दिखाई है आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर के अंदर विप्रो, टीसीएस सारे लगभग अप ही थे, लूजर इसके अंदर कोई था ही नहीं, मतलब लॉस आज किसी में नहीं हुआ, सारे अप गेन ही गए हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या है कि ये क्यों गिरा है, तो उसका सबसे पहला रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये मेजर ब्रोकरेज प्योर टू सेप्ट फैब रेट कट ऑन पॉवेल लेबर वार्निंग, इसका मैं आपको पूरा मतलब बताता हूँ। इसमें क्या है कि यूएस के अंदर जो लेबर होती है, यानी कि जो वहाँ पे जॉब वाला सेगमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर एक स्टॉपेज आया, यानी उसमें रुकावट आ रही है कुछ। इसकी वजह से पॉवेल साहब, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन पर्सन इनका नाम है पॉवेल, ठीक है, इन्होंने कुछ इशारे दिए हैं। किस टाइप के इशारे दिए हैं कि वो रेट कट करेंगे। रेट कट करेंगे तो उससे क्या होता है, यूएस मार्केट में रेट कट होता है तो लिक्विडिटी जो पूरी दुनिया का मार्केट है उसके अंदर बढ़ती है। ठीक है, उसमें लिक्विडिटी बढ़ती है। अब अपन दूसरे पॉइंट पे बात करें तो वो है कि ये कंपनी जो है, ये आईटी सेक्टर स्पेशली और ज़्यादा क्यों बढ़ा, इसका सेकेंड कार्ड मैं आपको देता हूँ। ये डॉलर और रुपीज के बीच में थोड़ा रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर रुपया गिरा है। ठीक है, रुपया गिरने का मतलब क्या हुआ, मोस्टली आईटी कंपनी जो होती है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट बेसिस पे काम करती है, यानी कि जो विदेशों के, जैसे अपनी आईटी कंपनी इन्फोसिस है, एचसीएल है, ये सारी चीज़ें किसके लिए काम करती है, ज़्यादातर इंडिया में जितना काम है उससे ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट है, मतलब ये अपनी आईटी सर्विसेज है वो सारी देती है। ठीक है, उनका पेमेंट जो आता है वो किस में आता है, डॉलर में, और उनका पेमेंट डॉलर में आता है। अब डॉलर के मुकाबले जो रुपीज़ है, यानी कि पैसा जो जैसे $1 के बदले 87.57 मिल रहा है, डॉलर तो उनको उतने ही मिलने हैं। जैसे आईटी कंपनी है, उसको $100 का प्रोजेक्ट है, जस्ट फॉर एग्जांपल $100 का प्रोजेक्ट है, तो उसको $100 मिले, तो रेट था 87.57 तब, यानी कि इसके अंदर मजबूत स्थिति रही किसकी, डॉलर की। ठीक है, तो ज़्यादा रुपए कन्वर्ट होंगे। आप जैसे मान लो अभी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता, 84 रुपीज़ होता, तो उसके अंदर क्या होता कि जो इंडियन कंपनी है उसको डॉलर में पेमेंट आया और वो डॉलर के अंदर 84 रुपीज़ मिला उसको, क्योंकि इंडियन कंपनी है वो तो लास्ट में इनका ओवरऑल तो रुपीज़ के अंदर होगा ना, यहाँ पे तो वो तो एक्सपोर्ट है, वो उनका डॉलर में होता है, तो यहाँ पे जो भी उनकी वैल्यूएशन है वो सारी रुपीज़ के अंदर होती है। अब यही मजबूत हुआ है, क्या चीज़, डॉलर मजबूत हुआ है, तो उनको क्या हुआ, रुपया कमज़ोर हुआ है, यानी रुपया ज़्यादा मिलेगा, $1 के मुकाबले उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो आईटी सेक्टर का मोस्टली आपको मैंने बताया कि सारा विदेशों पे, एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी इनकी, तो वो रुपया इनको ज़्यादा मिला। इसी वजह से आईटी सेक्टर में अपन को तेज़ी देखने को मिली, और सारी कंपनियों यानी पूरे सेक्टर में तेज़ी अपन को देखने मिली है, उसका कारण यही है। तो दोस्तों आज के अपडेट यही थे, मैंने आपको सारे सेक्टर वाइज अपडेट बता दिए। कोई और अपडेट आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।